आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम आपको। हम पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक से पृष्ठ 37 से विषय साप्ताहिक और अर्धवार्षिक साधनाएं पढ़कर सुनाते हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। मोटर के पहियों में भरी हवा धीरे धीरे कम होने लगती है। उसमें थोड़े समय के बाद नई हवा भरनी पड़ती है। रेल में कोयला पानी चुकता है तो दोबारा भरना पड़ता है। पेट खाली होता है तो नई खुराक लेनी पड़ती है। जीवन का एक सा ढर्रा नीरस बन जाता है, तब उसमें नई स्फूर्ति संचारित करने के लिए नया प्रयास करना पड़ता है। पर्व त्योहार इसीलिए बने हैं कि एक नया उत्साह उभरे और उस आधार पर मिली स्फूर्ति से आगे का क्रियाकलाप अधिक अच्छी तरह चले। रविवार की छुट्टी मनाने के पीछे भी नई ताजगी प्राप्त करना और अगले सप्ताह काम आने के लिए नई शक्ति अर्जित करना है। संस्थाओं के विशेष समारोह भी इसी दृष्टि से किए जाते हैं कि उस परिकर में आई सुस्ती का निराकरण किया जा सके। प्रकृति भी ऐसा ही करती रहती है। घनघोर वर्षा और खिलखिलाती वसंत ऋतु ऐसी ही नवीनता भर जाती है। विवाह और निजी पुरुषार्थ की कमाई, इन दो आरंभों को भी मनुष्य सदा स्मरण रखता है। उनमें उत्साहवर्धक नवीनता है। मित्रों, जीवन साधना का दैनिक कृत्य बताया जा चुका है। उठते ही आत्मबोध और सोते समय तत्वबोध। प्रथम प्रहर भजन, तीसरे प्रहर मनन। ये चार विधाएं नित्य कर्मों में सम्मिलित रहने लगें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों आधार बन पड़ते हैं। चार पाए की चारपाई होती है और चार दीवारों की इमारत। चार दिशाएं, चार वर्ण, चार आश्रम, अंतःकरण चतुष्टय प्रसिद्ध है। प्रज्ञा योग की दैनिक साधना में उपरोक्त चार आधारों का संतुलित समन्वय है। उन सभी में कर्मकांड घटा हुआ है और भाव चिंतन बढ़ा हुआ है। इससे लंबे कर्मकांडों की उलझन में उद्देश्य से भटक जाने की आशंका नहीं रहती। भावना और आकांक्षा सही बनी रहने पर बुद्धि द्वारा निर्णय सही होते रहते हैं। स्वभाव और कर्म कौशल का क्रम भी सही चलता रहता है। नित्य कर्म की नियमितता स्वभाव का अंग बनती है और फिर जीवन क्रम उसी ढांचे में ढलता चला जाता है। जीवन साधना के दो विशेष पर्व हैं, एक साप्ताहिक, दूसरा अर्धवार्षिक। साप्ताहिक आमतौर से लोग रविवार, गुरुवार को रखते हैं, पर परिस्थितियों के कारण यदि कोई अन्य दिन सुविधाजनक पड़ता है तो उसे भी अपनाया जा सकता है। अर्धवार्षिक में आश्विन और चैत्र की दो नवरात्रियां आती हैं। उनमें साधना 9 दिन की करनी पड़ती है। इन दो पर्वों का विशेष उपासना को भी अपने निर्धारण में सम्मिलित रखने से बीच में जो अनुत्साह की गिरावट आने लगती है उसका निराकरण होता रहता है। इनके आधार पर जो व्यक्ति शक्ति, विशेष शक्ति उपार्जित होती है, उससे शिथिलता आने का अवसाद निपटता रहता है।
साप्ताहिक विशेष साधना में 4 विशेष नियम विधान अपनाने पड़ते हैं। ये हैं, पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा मौन, चौथा प्राण संचय। इनमें से कुछ ऐसे हों जिनके लिए मात्र संयम ही अपनाना पड़ता है, 2 के लिए कुछ कृत्य विशेष करने पड़ते हैं, जिह्वा और जननेन्द्रिय। यही 2 10 इंद्रियों में प्रबल हैं। इन्हें साधने से इंद्रिय संयम साध जाता है। यह प्रथम चरण पूरा हुआ तो समझना चाहिए कि अगले चरण मनोनिग्रह में कुछ विशेष कठिनाई न रह जाएगी। जिह्वा का संयम अतिमात्र में अभक्ष्य भक्षण के लिए उकसाती है। कटु, असत्य, अनर्गल और असत भाषण भी उसी के द्वारा बन पड़ता है। इसलिए एक ही जिह्वा को रसना और वाणी, इन 2 इंद्रियों के नाम से जाना जाता है। जिह्वा की साधना के लिए आस्वाद का व्रत लेना पड़ता है। नमक, मसाले, शक्कर, खटाई आदि के स्वाद जिह्वा को चटोरा बनाते हैं। सात्विक और सुपाच्य पदार्थों की उपेक्षा करता है। तले भुने तेज मसालों वाले मीठे पदार्थों में जो चित्र विचित्र स्वाद मिलते हैं, उनके लिए जीभ ललचाती रहती है। इस आधार पर अभक्ष्य ही रुचिकर लगता है। ललक में अधिक मात्रा उदरस्त कर ली जाती है। फलतः पेट खराब रहने लगता है। शरण से रक्त विषैला होता है और दूषित रक्त अनेकानेक बीमारियों का निमित्त कारण बनता है। इस प्रकार जिह्वा की विकृतियां जहां सुनने वालों को पतन के विक्षोभ के गर्त में ढकेलती हैं, वहां अपनी स्वस्थता पर भी कुठाराघात करती है। इन दोनों विपत्तियों से बचाने में जिह्वा का संयम एक तप साधना का प्रयोजन पूरा करता है। मित्रों, नित्य न बन पड़े तो सप्ताह में 1 दिन तो जिह्वा को विश्राम देना ही चाहिए, ताकि वह अपने उपरोक्त दुर्गुणों से उबरने का प्रयत्न कर सके। उपवास पेट का साप्ताहिक विश्राम है। इससे 6 दिन की विसंगतियों का संतुलन बन जाता है और आगे के लिए सही मार्ग अपनाने का अवसर मिलता है। जल लेकर उपवास न बन पड़े तो शाकों का रस या फलों का रस लिया जा सकता है। दूध छाछ पर भी रहा जा सकता है। इतना भी ना बन पड़े तो एक समय का निराहार तो करना ही चाहिए। मौन पूरे दिन का न सही, किसी उचित समय 2 घंटे का तो कर ही लेना चाहिए। इस चिन्ह पूजा से भी दोनों प्रयोजनों का उद्देश्य स्मरण बना रहता है और भविष्य में जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है उस पर ध्यान केंद्रित बना रहता है। साप्ताहिक विशेष साधना में जिह्वा पर नियंत्रण स्थापित करना प्रथम चरण है। द्वितीय आधार है ब्रह्मचर्य। नियत दिन शारीरिक ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही चाहिए। यौनाचार से तो दूर ही रहना चाहिए। साथ ही मानसिक ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुदृष्टि का, अश्लील कल्पनाओं का निराकरण किया जाए। नर नारी को देवी के रूप में
और नारी नर को देवता के रूप में देखे तथा श्रद्धा से भरे भाव मन पर जमाए। भाई बहन, पिता पुत्री, माता संतान की दृष्टि से ही दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाएं उगाए। यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति अर्धांग की उच्च स्तरीय आत्मीयता सजोए, अश्लीलता को अनाचार का एक अंग माने और उस प्रकार के दुश्चिंतन को पास न फटकने दें। संपूर्ण ब्रह्मचर्य तभी सधता है जब शरीर संयम के साथ साथ मानसिक श्रद्धा का भी समन्वय रखा जाए। इससे मनोबल बढ़ता है और कामुकता के साथ जुड़ने वाली अनेकानेक दुर्भावनाओं से सहज छुटकारा मिलता है। सप्ताह में हर दिन इस लक्ष्य पर भावनाएं केंद्रित रखी जाए तो उसका प्रभाव भी अगले 6 दिनों तक बना रहेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे इसी क्रम में आपको पढ़कर बताएंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए और चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति शांति।